दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? मेरा नाम है रूपेश कुमार मातो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कितने टाइप के पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले मैंने आपको हाइड्रो पावर प्लांट का हिस्ट्री मैंने बताया था। अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हाइड्रो पावर प्लांट किस जगह पर स्थापित करेंगे कि बढ़िया रहेगा, यानी उसका साइट सिलेक्शन ऑफ साइट मैंने आपको बताया था। तो अगर आप वो भी नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के देख लीजिए। और इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया और थंबनेल में आप देख कर ही आए हैं, इसमें आज हम लोग बताएंगे कितने टाइप के पावर प्लांट आते हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको सारा टाइप का अच्छा से एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। तो सबसे पहले समझ लीजिए, हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब कहीं पर बनाने का उद्देश्य केवल पावर प्रोडक्शन ही नहीं होता है, मतलब केवल बिजली बनाने के उद्देश्य से ये हाइड्रो पावर प्लांट कहीं स्थापित नहीं किया जाता। इसके अलावा भी बहुत कुछ, जैसे इसके अलावा क्या क्या, वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई के लिए हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जाता है। इरिगेशन, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग क्या जानते हैं कि रिजर्वायर होता है, जलाशय होता है, डैम बनाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम डैम बनाएंगे तो सही बात है कि सिंचाई में भी हमारा पानी काम में आ जाएगा, इसलिए हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट बनाने का ये भी फायदा है। फ्लूड कंट्रोल, हम बाढ़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं है डैम बना करके। तो हाइड्रो पावर प्लांट मतलब केवल बिजली बनाना ही इसका केवल मुख्य ऑब्जेक्टिव नहीं है, केवल बिजली बनाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा भी इसका कई सारे उद्देश्य, जैसे वाटर सप्लाई, इरिगेशन, फ्लूड कंट्रोल एटसेट्रा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्लासिफिकेशन देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट कितने टाइप के होते हैं। तो कई लगभग मैं आपको 4-5 टाइप बेसिस पर बताऊंगा, ठीक है, कि किस किस बेसिस पर कितने टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट है। जैसे आपका ऐसे तो होता बहुत सारा टाइप है ना, लेकिन आपका सिलेबस में मेन क्या है, आपको पढ़ना कितना है। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट क्या केवल आपका डिप्लोमा में ही पढ़ना है, बीटेक में भी तो पढ़ना है ये सब। तो बीटेक में क्या है, थोड़ा और आपका एलोबरेट में पढ़ना, थोड़ा और विस्तार में पढ़ना है ना। तो यहाँ पर जितना हमको दिया है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा, आप तो जाकर के देख लीजिए, आपका जो चारों ब्रांच पेपर है उसका चारों का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो चारों अगर आप डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो फिर सिलेबस खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो जितना आप कहा गया है उतना ही करिए, कम से कम अच्छा खासा मार्क्स तो आ ही जाएगा। बाकी आगे क्या पढ़ाए तो आपको आगे में भी मिलेगा बहुत कुछ। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहला है बेस्ड ऑन हेड, उसके बाद है आपका बेस्ड ऑन प्लांट कैपेसिटी, फिर आपका बेस्ड ऑन लोड, और फिर आपका बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शनल फीचर। चार बेसिस पर आपको पढ़ना सिलेबस में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेस्ड ऑन हेड के आधार पर कितने टाइप के होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। तो देखिए, ये जो देखिए बेस्ड ऑन हेड मतलब कितना ऊंचाई का हम डैम बनाएंगे। तो ये जो है ना, ये डिफिकल्ट इसको कैलकुलेट करना कि कितना ऊंचाई का बांध बनाएंगे कि ये टरबाइन को मेरा अच्छा तरीके से घुमा सके, मतलब कितना, मतलब उसके आधार पर हाइड्रो पावर प्लांट को क्लासीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड फिर भी एक अंदाजा में दिया गया है ये। अब मैं तो अपने से नहीं लिखा है, जो पब्लिकेशन एसएन सिंह का पब्लिकेशन में बुक में ये दिया हुआ है, तो वो बहुत सोच समझ करके ही लिखे होंगे, ठीक है। वो इतने बड़े पब्लिशर है तो सोच समझ करके ही लिखे होंगे। तो उन्होंने बताया है 1, 2, 3, 4, ये 4 टाइप का हाइड्रो पावर प्लांट होता है ऑन द बेसिस ऑफ हेड, ठीक है। तो क्या लिखा है, पहला है आपका लो हेड पावर प्लांट, लो हेड। अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है हम लोग इस टाइप के पावर प्लांट में उसका हेड के आधार पर, यानी डैम का हाइट के आधार पर, तो इसमें जो डैम का हाइट रहेगा वो लेस देन 15 मीटर रहेगा। ऐसा आप सटीक यदि देखना चाहते हैं तो 2 से 15 मीटर, अगर 2 से 15 मीटर तक का यदि आपका हाइट का डैम है तो वो आ जाता है आपका लो हेड पावर प्लांट के कैटेगरी में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और उस तरीके का जो इस तरीके से जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें जो टरबाइन यूज होगा वो ज्यादा कैपेसिटी का नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, उसमें प्रोपेलर और कैप्लन टरबाइन चाहिए। यानी ये टरबाइन का टाइप लिखा हुआ है, ये कितना हाइट का है और इधर कौन कौन सा टाइप है हाइड्रो पावर प्लांट। फिर मीडियम हेड पावर प्लांट, उसका जो हेड होगा वो 15 से 70 मीटर तक होगा, सटीक है एकदम, आप लोग याद कर लीजिए। और इसमें हम कैसा, ये मीडियम हेड पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में कैसा टरबाइन का यूज होगा, कैप्लन टरबाइन या फिर फ्रांसिस टरबाइन का आप यूज कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कभी आप इंजीनियर बन गए, आपको हाइड्रो पावर प्लांट बनाने का मौका मिले, तो सिलेक्शन कर लिए साइट आप देख लिए कि हाँ इस जगह पर एकदम सटीक हम यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट बना सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का आपको हाइड्रो पावर प्लांट बनाना है, हाई हेड का बनाना है, लो हेड का बनाना है। और पता चल गया कि मान लेते हैं हमको ज्यादा अमाउंट में बिजली पैदा करना है तो हाई हेड का बनाना होगा। तो हाई हेड में मैक्सिमम हाइट कितना रखेंगे हम, तो मैक्सिमम हाइट आपको 250 से ज्यादा आप रख सकते हैं, 250 से ज्यादा मीटर। तो अभी मीडियम हेड में जान लीजिए 15 से 70 मीटर अगर आपको इतना हाइट का बनाना है तो ये मीडियम हेड का कैटेगरी में चला जाएगा। उसमें आप कैप्लन या फिर फ्रांसिस टरबाइन को लगा दीजिए। अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि हम इतने, अब मान लेते कम हमको लोड कनेक्ट करना है या फिर हमको कम बिजली बनाना है, तो उतना हेवी
टरबाइन लगाने की क्या जरूरत है, खर्चा बढ़ेगा झूठ मूठ का। तो आप लोग उस अकॉर्डिंग टरबाइन का यूज कीजिए। जैसे मीडियम हेड में कैप्लन या फिर फ्रांसिस टरबाइन लगाइए। हाई हेड में, हाई हेड पावर प्लांट का जो आपका डैम का जो हेड होगा वो आपका 71 से 250 मीटर तक होगा, और उसका जो टरबाइन यूज होगा उसमें वो फ्रांसिस या फिर पेल्टन टरबाइन का यूज होगा। अब ये सब के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसा ये सब का डायग्राम कैसा होता है आगे की वीडियो में। फिर वेरी हाई हेड पावर प्लांट, इसका जो हेड होगा वो 250 मीटर से ग्रेटर होगा, ठीक है, यानी ये जो 250 मीटर से ज्यादा हेड का अगर पावर प्लांट है तो वो मेरा किस कैटेगरी में चला जाएगा, वेरी हाई हेड पावर प्लांट में। और इसमें कौन सा टरबाइन का यूज करेंगे, इसमें पेल्टन टरबाइन का यूज करेंगे, इसमें और कोई दो मत नहीं है, इसमें पेल्टन टरबाइन का ही यूज करना, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग होता है और हाई कैपेसिटी में बिजली बनाता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट कैपेसिटी, ठीक है, प्लांट कैपेसिटी के आधार पर कितना क्षमता का मेरा प्लांट है, कितना मेरा बिजली बनेगा वहां से। तो बेस्ड ऑन द कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर आल्सो क्लासिफाइड एज, जैसा कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो पहले आप इसको एक सुंदर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एसएनसी पब्लिकेशन का बुक का एकदम लाइन से लाइन है, आप लोग कॉपी में चाहेंगे तो लिख लीजिए, ठीक है, साथ ही साथ। तो ये देखिए दोस्तों, ये 5 भागों में बांटा गया है, ये 5 टाइप है किसका, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी के आधार पर 5 टाइप के आपका हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। एक माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट, जिसका बिजली बनाने का जो कैपेसिटी है वो 100 किलोवाट से कम। दूसरा आता है मिनी हाइड्रो पावर प्लांट, इसका जो बिजली बनाने का कैपेसिटी है वो 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक ये बिजली बना सकता है। तीसरा स्मॉल हाइड्रो प्लांट, ये क्या करता है, कुछ मेगावाट तक बिजली बना सकता है, 1 मेगावाट से लेकर कुछ मेगावाट तक। अब कुछ मतलब मान लेते 6 मेगावाट तक, हम नहीं माने, ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मली 6 मेगावाट तक ये बिजली बना सकता है, कौन, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। तीसरा आता है, चौथा हाइड्रो प्लांट्स, हाइड्रो प्लांट्स में 6 मेगावाट से लेकर 1000 मेगावाट तक, या फिर कुछ मेगावाट से लेकर 1000 मेगावाट तक ये क्या करता है, बिजली बना सकता है। और लास्ट आपका सुपर हाइड्रो प्लांट्स, नाम से ही पता चल रहा है सुपर हाइड्रो मतलब आपको जितना बिजली चाहिए 1000 मेगावाट से ज्यादा उतना ये बना सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लांट कैपेसिटी के आधार पर टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। अब जो आपका है तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, कैसे काम करता है, तो इसके आधार पर 2 तरीके का हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, एक बेस लोड प्लांट, दूसरा पीक लोड प्लांट। तो समझते हैं, एमसीक्यू यहीं से पूछता है, ध्यान से देखिए आपके एग्जाम में। बेस लोड प्लांट के अंदर में आपका उसका एग्जांपल दे देगा, जैसे रन ऑफ रिवर प्लांट बेस लोड प्लांट के अंदर में आ रहा है ना, पीक लोड प्लांट के अंदर में आ रहा है, या फिर पंप स्टोरेज प्लांट बेस लोड प्लांट के अंदर में आ रहा है ना, पीक लोड प्लांट के अंदर में आ रहा है, एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशन इन मीटिंग द डिमांड सच एज बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट, ठीक है, समझा दिए। बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट के आधार पर इसको बांटा गया ताकि यह किस तरीके के काम कर सके उसके मीट के आधार पर, ठीक है, ऑन इट्स बेस ऑपरेशन इन मीटिंग द डिमांड। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक, अब समझिए कि एक बेस कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट को हम बेस लोड प्लांट कब कहेंगे, अगर उस हाइड्रो पावर प्लांट में कंटिन्यूअस पावर जनरेशन हो रहा है, कंटिन्यूअस लगातार, कोई रुका रुकी नहीं, जैसे रन ऑफ रिवर प्लांट, नदी से बहता हुआ पानी, उससे हम कंटिन्यू बिजली बना सकते हैं, टरबाइन को कंटिन्यूअस चला सकते हैं, भले धीरे धीरे घूमेगा चाहे जो जल्दी घूमेगा तो ना, कम से कम लगातार तो घूमेगा ना। हाँ, तो जिस तरीके से पानी का रेट रहेगा, फ्लो ऑफ रेट, ठीक है। उसके बाद आता है पीक लोड प्लांट। तो पीक लोड प्लांट में क्या होता है, इसमें आता है आपका पंप स्टोरेज प्लांट। क्यों, रन ऑफ रिवर प्लांट किसमें आता है, बेस लोड प्लांट में, जो कंटिन्यूअस पावर जनरेशन करता है। और पंप स्टोरेज प्लांट किसमें आता है, पीक लोड प्लांट में। क्यों, क्योंकि पंप स्टोरेज प्लांट में पाइप के माध्यम से टरबाइन तक पानी पहुंचाया जाता है, और रन ऑफ रिवर प्लांट में आप टनल के माध्यम से, या फिर टनल नहीं भी तो सीधे रन ऑफ रिवर प्लांट से बन जाएगा, ठीक है, रन ऑफ रिवर जो बहता हुआ नदी उससे टनल के माध्यम से, और उसके बाद फिर उसमें पेनस्टॉक्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सब छोड़िए, अभी फिलहाल ये समझ लीजिए पंप स्टोरेज प्लांट में पाइप के माध्यम से पानी को टरबाइन तक गिराया जाता है। तो पाइप को हम क्या करते हैं, बीच में कहीं भी हम वाल्व लगा करके पाइप को बंद कर सकते हैं, पानी का जो बहाव है उसको रोक सकते हैं। मतलब ये टेम्पररी है, जब हमको बिजली बनाने का मन करेगा तब हम वाल्व खोल देंगे, पानी आते रहेगा। तो इसीलिए पंप स्टोरेज प्लांट जो है आपका पीक लोड प्लांट है, और रन ऑफ रिवर प्लांट वो आपका बेस लोड प्लांट है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप सुंदर से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग एक लास्ट बचा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शनल फीचर, उसको भी देख ले। तो दोस्तों आप समझिए कि कंस्ट्रक्शनल फीचर के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर हाइड्रो पावर प्लांट कितने टाइप के होते हैं। तो कंस्ट्रक्शनल फीचर के आधार पर जो हाइड्रो पावर प्लांट है वे मुख्यतः 4 टाइप के होते हैं। एक रन ऑफ रिवर प्लांट, दूसरा वैली डैम प्लांट, वैली का मतलब घाटी, तीसरा डायवर्जन कैनल प्लांट, कैनल का मतलब नहर, और चौथा हाई हेड डायवर्जन प्लांट।
ये 4 टाइप के हाइड्रो पावर प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शनल फीचर। तो सबसे, और ये चारों को मैं आपको डिटेल में लिख कर यहाँ पर दूंगा, क्योंकि कोई भी छोटा छोटा पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ठीक है बच्चे, ये जो अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ उसमें मैंने देखा है ना, क्योंकि मैंने भी वही किया था कि बड़े बड़े क्वेश्चन क्या सभी का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन करके गए थे, है ना, और मेन पॉइंट, लेकिन हम लोग कम करके गए थे, है ना, पूरा डिटेल में नहीं किए थे। जैसे हम लोग टाइप ही क्लासिफिकेशन कर रहे थे, है ना, तो खाली नाम लिखवा के छोड़ दे रहे थे और 1-2 लाइन, लेकिन वहां जब क्वेश्चन देखने को मिला कि काफी अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था, एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसका आंसर बहुत बच्चे नहीं कर पा रहे थे, है ना, सब लोग मतलब तुक्का लगा करके आए थे, किसी का सही हुआ, किसी का गलत हुआ, किसी का 7 गो में से किसी का 5 गो सही हो रहा है, किसी का 3 गो सही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा था। ठीक है, किसी का 7 में से 7 सही नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई पढ़ा ही नहीं है उतना डीपली। तो इसीलिए थर्ड सेमेस्टर में मैं क्या कर रहा हूँ, भले वीडियो लॉन्ग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, समझाने में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर सब आ जाना चाहिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में छूटे ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले रन ऑफ रिवर प्लांट। ये चारों प्लांट को, रन ऑफ रिवर प्लांट, वैली डैम प्लांट, डायवर्जन कैनाल प्लांट और हाई हेड डायवर्जन प्लांट, ये चारों को मैं काफी मतलब डिटेल में मैं आपको पहले बताऊंगा। तो रन ऑफ रिवर प्लांट, और चारों का मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे छापने तो नहीं सकूंगा, लेकिन फिगर में आपको दिखा दूंगा। तो रन ऑफ रिवर प्लांट समझिए, तो ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि दिस प्लांट्स जनरेट पावर ऑन द रिवर विद कंटिन्यूअस फ्लो थ्रू आउट द ईयर विद स्मॉल सीजनल वेरिएशन। मतलब ये जो पावर प्लांट होते हैं, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट, ये नदी पर बनाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है, सालों भर बिजली बनता रहता है। भले गर्मियों के दिनों में जब नदियां सूख जाती है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है ना, लेकिन उस उतना नेग्लेक्ट किया जाता है। ये जो पावर प्लांट है, इसमें बड़ा बड़ा रिजर्वायर नहीं होता है। काहे हमको डैम का जरूरत होगा, हमको जलाशय का क्यों जरूरत होगा, रिजर्वायर का हमको क्यों जरूरत होगा, बड़ा बड़ा रिजर्वायर का जरूरत ही नहीं है। हमको रन ऑफ रिवर, हमको नदी के जल से पानी मतलब बिजली बनाना है, तो हमको डैम बनाने का क्या जरूरत है, जलाशय बनाने का क्या जरूरत है। तो वही बोला कि इसमें सच प्लांट्स नाइदर हैव लार्ज रिजर्वायर नोर डू दे हैव ए डाइवर्जन ऑफ वाटर अवे फ्रॉम द मेन चैनल। जो मुख्य मार्ग है उससे पानी को मोड़ने का कोई इसमें व्यवस्था नहीं होता है ना, जो पानी जहां से बह के आ रहा है उसको मोड़ करके फिर लाना, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होता है। ये टाइपिकल रन ऑफ रिवर प्लांट हैज अ पावर हाउस लोकेटेड विद वेयर का मतलब होता है बांध। ठीक है, वेयर का मतलब क्या होता है, बांध, स्मॉल बांध, स्पेनिंग द रिवर दैट आल्सो सर्व एज द रिवर फ्लो रेगुलेटर। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो रन ऑफ रिवर पावर प्लांट में जो एक क्या सिंपल सा क्या होता है, एक पावर हाउस होता है, और पावर हाउस होता है, और इसमें जो है ना एक केवल अपना एक पर्सनल, जैसे नदी का पानी जहां एक तरफ बह रहा है ना, उसको आप मोड़ करके टरबाइन में घुमा मतलब गिरा नहीं सकते। तो इसके लिए क्या कहते हैं, एक पर्सनल छोटा सा डैम बना लेता है। डैम मतलब बड़ा डैम नहीं, क्या लिखा है, लार्ज रिजर्वायर ने, एक मतलब एक जलाशय का ही टाइप है। वेयर मतलब भी एक बांध होता है। ठीक है, तो बांध बना लिया जाता है जहां पर आपका, क्योंकि हमको प्रेशर चाहिए, प्रेशर, और सालों भर चाहिए, है ना, तो प्रेशर में पानी को गिराना पड़ता है ना टरबाइन में, इसलिए नदी के किनारे एक बांध बना लिया जाता है, डैम जैसा छोटा मोटा बना लिया जाता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन, ताकि ये भी क्या जाए, रेगुलर, है ना, रिवर फ्लो रेगुलेटर। ये जो बांध क्या करता है, नदी का पानी को रेगुलेट करता है। मान लेते क्या हुआ, नदी, ये नदी मान लेते बह रहा है, हम लोग दामोदर नदी ये मान लेते ना, हम लोग दामोदर नदी में डीवीसी है ना, तो ये मान लेते दामोदर नदी बह रहा है। ठीक है, दामोदर नदी, तो यहाँ पर मान लेते मेरा पावर हाउस एगो है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी किसी सीजन में, बरसात के दिन में, कि बहुत लार्ज अमाउंट में पानी आने लगता है ना, तो अगर इतना पानी को अगर हम सीधे टरबाइन में गिराएंगे तो फिर खराबी करेगा। ठीक है, पूरा उतना हमको नहीं चाहिए, उतना कैपेसिटी नहीं है मेरा पावर प्लांट का। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमको एक छोटा सा डैम बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, वियर, यानी एक छोटा सा बांध बना लिए, और यहाँ से पानी को हम लोग इकट्ठा करते, और अगर देखते हैं, और फिर यहाँ से टरबाइन में हम गिराते हैं, यहाँ से टरबाइन में गिराते हैं, है ना। तो अगर मान लेते पानी यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गया, ठीक है, तो उसको रेगुलेट यहीं पर हम बंद करते, यहीं पर बंद कर दिए, तो पानी अपना नदी में जाते रहेगा, मेरा डैम में नहीं आएगा, जो बांध बनाए वहां नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या, ये नदी का पानी को एक रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है ना, सर्व एज ए रिवर फ्लो रेगुलेटर। ये जो मेरा बांध है, ये जो छोटा मोटा डैम है, ये मेरा नदी का पानी को रेगुलेट भी कर है ना, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शनल अरेंजमेंट। अब देखिए, ये जो रन ऑफ रिवर प्लांट आपको समझ में आ गया है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब रन ऑफ रिवर प्लांट का भी 4 गो ग्रुप है, यानी 4 गो फर्दर इसको डिवाइड किया गया 4 टाइप में। क्या क्या, ब्लॉक पावर प्लांट, फर्स्ट नाम याद कर लीजिए, ब्लॉक पावर प्लांट। दूसरा पियर हेड पावर प्लांट। तीसरा ट्विन हेड पावर प्लांट या फिर ट्विन पावर प्लांट। और चौथा है सबमर्सिबल पावर प्लांट। ब्लॉक पावर प्लांट, उसके बाद क्या है, पियर हेड पावर प्लांट। तीसरा क्या है, ट्विन पावर प्लांट, है ना, और चौथा क्या है, सबमर्सिबल पावर प्लांट। याद हो गया। चलिए, तो ये हो गया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या गो बचा है, और 3 गो टाइप बचा है। एक रन ऑफ रिवर प्लांट हो गया, दूसरा क्या हो गया,
वैली डैम प्लांट हो गया, तीसरा क्या होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, डायवर्जन कैनल प्लांट हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा, हाई हेड डायवर्जन प्लांट। तो तीन को देख लेंगे, पहला आपको समझ में आ गया, थोड़ा डिटेल में इसी तरीके से मैं और तीनों को आपको बताऊंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये वैली डैम प्लांट को समझ लेते दोस्तों। वैली का मतलब होता है घाटी, ठीक है, वैली का मतलब क्या होता है, घाटी। तो घाटी में जो डैम बनाया, देखिए घाटी में जो हाइड्रो पावर प्लांट, उसके लिए आपको डैम बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि इन वैली डैम प्लांट्स अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरिंग द वाटर। तो घाटी यानी पहाड़ी इलाका में, वहां पर क्या करेगा, मतलब क्या करना होगा, डैम बनाना होगा। आप बड़ा डैम बना सकते हैं, ठीक है, किस लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए। फिर ना आप टरबाइन में पानी को गिरवाएंगे। तो पावर हाउस इज लोकेटेड एट द, अब देखिए ये जो आपका डैम कहां बनेगा, वो घाटी में बनेगा, ऊंचाई में बनेगा, और वहां से आते हुए पानी को टनल पाइप के माध्यम से लाना होगा। और एकदम नीचे में तल में क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा, पावर हाउस रहेगा। घाटी का ऊपर में क्या है, एट द टॉप में क्या है, डैम में, और नीचे में क्या है, एट द टॉय। टॉय का मतलब होता है निचला सिरा, निचला सिरा। तो वहां पर क्या है, पावर हाउस इज लोकेटेड, पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस इज लोकेटेड एट द टॉय ऑफ द डैम। उसके बाद नो डायवर्जन ऑफ द वाटर फ्रॉम द मेन रिवर इज इन्वॉल्व। जिस तरीके से रन ऑफ रिवर प्लांट में मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर कोई जो मेन चैनल से पानी को मोड़ने का कोई व्यवस्था नहीं होता, उसी तरीके से यहाँ पर भी मोड़ने का कोई जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे पानी को गिराइए, मतलब टनल के माध्यम से सीधे सीधे पानी को टरबाइन पर गिराइए, ऐसे मोड़ने के इधर उधर लेने का कोई जरूरत नहीं। नो डायवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द मेन रिवर, जो मेन नदी से आपको मोड़ करके पानी को लाने का कोई जरूरत नहीं है। दीज आर ऑफ मीडियम टू हाई हेड प्लांट्स। और अगर आप, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आप डैम बड़ा बना सकते, कितना भी बड़ा बना सकते, क्योंकि ये मीडियम से हाई हेड प्लांट है। इसमें डैम हाई हेड प्लांट में जिस तरह से डैम बनता था, 250 मीटर से ज्यादा हाइट होता था, आप बना सकते। तो पूछा जाएगा कि वैली डैम प्लांट में, वैली डैम प्लांट किस कैटेगरी में आता है, कौन सा डैम का कैटेगरी में आता है, लार्ज क्या पूछेगा, हाई हेड प्लांट का कैटेगरी में, या लो हेड प्लांट का कैटेगरी में, या मीडियम और हाई हेड कैटेगरी में, या फिर नॉन ऑफ द। तो आपको क्या बताना है, मीडियम टू हाई हेड प्लांट क्या कैटेगरी में, कौन, वैली डैम प्लांट। अब एक ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा एक ही साथ देख लेते हैं। जो तीसरा क्या था, डायवर्जन कैनल प्लांट, और चौथा था आपका हाई हेड डायवर्जन प्लांट, ठीक है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा और चौथा देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा जो था हमारा डायवर्जन कैनल प्लांट, तो इसमें समझिए क्या होता है, डायवर्जन मतलब मोड़ना, कैनल का मतलब होता है आपका नहर, और प्लांट का मतलब तो समझ ही रहे। तो ए डायवर्जन कैनल विद अ फ्लैट स्लोप इन विच द फ्लो फ्रॉम रिवर इज डाइवर्टेड। देखिए अभी तक जो हम लोग रन ऑफ रिवर प्लांट देखे, वैली डैम प्लांट देखे, दोनों में लिखा था कि पानी को मोड़ने का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस पावर प्लांट में नाम में ही छिपा हुआ डायवर्जन कैनल प्लांट, हाई हेड डायवर्जन प्लांट, मतलब इसमें पानी को अब मोड़ा जा सकता है। हाँ, किसके माध्यम से मोड़ना भी है, किसके माध्यम से, तो इसमें डाइवर्टेड थ्रू द कैनल, नहर के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, नहर। नहर आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। कहां तक मोड़ कर फिर पानी को लेगा, कहां तक जाता है, कहां तक लेकर जाता है, पावर हाउस तक लेकर जाएगा बिजली बनाने के लिए। द वाटर फ्रॉम पावर हाउस, आप देखिए इसका खासियत क्या है, इस पावर प्लांट का जो डायवर्जन कैनल प्लांट, इसका खासियत क्या है, पानी को डाइवर्ट करके पावर हाउस तक ले आया, किसके माध्यम से, नहर के माध्यम से, कैनल के माध्यम से। अब पावर हाउस में बिजली बन गया। अब बिजली बनने के बाद जो फालतू का पानी है, जिसका जरूरत नहीं है, लेकिन उसका काम लगाया जा सकता है किसी और चीज में, तो अब उसको क्या करेगा, पावर हाउस से जो पानी निकला गया, जो फालतू का पानी है, आप उसको फिर से कैनल के माध्यम से आप उसी नदी में भेज सकते हैं जहां से पानी को मोड़ करके पावर हाउस में लाया गया था, फिर उसी नदी में भेज सकते हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम छाप के बताता, यहां पर हमारा दामोदर नदी जा रहा है, ठीक है, दामोदर नदी जा रहा है। तो यहां से हम लोग क्या कर दिए, मोड़ करके पानी को इस पावर हाउस तक लाए, इसके माध्यम से, नहर के माध्यम से लाए, यहाँ पर टरबाइन में पानी का बौछार करवाए और टरबाइन घुमा, यहाँ से पावर हाउस से मेरा बिजली बन गया। अब यहाँ से जो बचा हुआ जो पानी है, बचा हुआ पानी, उसको फिर हम लोग नहर के माध्यम से फिर हम उसी दामोदर नदी में हम गिरा सकते हैं। लेकिन देखिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये, ध्यान रखने वाली बात ये कि हम जहां से पानी को इस पॉइंट से हम लोग लिए थे, लेकिन हम उसी पॉइंट में जाकर के नहीं गिरा रहे। ये बात में ध्यान रखिए, इस बात पर। उसको हम कहाँ गिरा रहे, बी पॉइंट में। मतलब ए क्या है, ए में मेरा जो ए में प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर पानी का प्रेशर ज्यादा है, तो ये मेरा जो है ना, ये अपर स्ट्रीम पॉइंट है, अपर स्ट्रीम पॉइंट। देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है, देखिए कहाँ लिखा है, देखिए द वाटर फ्रॉम पावर हाउस टू ड्रेनेड बैक इनटू द ओरिजिनल रिवर एट द डाउन स्ट्रीम पॉइंट। तो अपर स्ट्रीम पॉइंट से यहाँ पर बी क्या है मेरा, डाउन स्ट्रीम पॉइंट, डाउन स्ट्रीम, दूसरा वाला डिफिनेशन में लिखा है डाउन स्ट्रीम पॉइंट।
तो हम क्या कर रहे हैं, अपर एंड से लिए पानी को पावर हाउस में दिए, बिजली बनने के बाद जो बचा हुआ पानी उसको फिर डाउन स्ट्रीम पॉइंट में उसको गिरा रहे उसी नदी के, है ना। तो ये है मेरा क्या, डायवर्जन कैनल प्लांट। समझ में आ गया इसमें क्या होता है। अब जो है हमारा, अब यहाँ पर पॉइंट दिया है कि ए जो कैनल है, जो यहाँ पर कैनल, ये क्या है, नहर। तो नहर से हम पानी सीधे टरबाइन में नहीं लाते, इससे पहले भी एक छोटा सा क्या रहता है मेरा, इससे पहले भी एक छोटा सा मेरा क्या रहता है, एक बांध रहता है, छोटा सा बांध रहता है, छोटा सा बांध। ये वाला जो छोटा सा बांध आपको दिख रहा है वीआर, यहां पर पानी को पहले लाया जाता है। यहाँ पर ये जो छोटा सा बांध है, पहले यहां पर लाया जाता है, फिर यहां से हम पानी को अपने मन से, तो यहां पर आप क्या करते, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट इसका एग्जांपल हो जाएगा। हम यहाँ पर नहर में फिर पेनस्टॉक छोटे छोटे पाइप के माध्यम से फिर यहाँ पर टरबाइन में हम गिराएंगे। लेकिन पहले कैनल से पानी कहाँ आया, वो जो छोटा सा डैम है, ए वियर इज कंस्ट्रक्टेड एट द एंड ऑफ द कैनल। देखिए कैनल के एकदम लास्ट छोर पर, ठीक है, ऑफ द कैनल टू क्रिएट ए स्मॉल पूल, ताकि जो पानी आ रहा है उसको खींच सके और अपने ऊपर मतलब इकट्ठा करके रख सके। और इसी सिस्टम को फोरबे कहते हैं। ये जो छोटा सा बांध जो दिख रहा है इसका नाम क्या है, फोरबे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट मतलब जो बहुत बार एमसीक्यू में ये नाम पूछा गया, फोरबे। समझ में आ गया ये डायवर्जन कैनल प्लांट। अब समझते हैं आपका हाई हेड डायवर्जन प्लांट। ये भी कुछ खास नहीं, वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, नदी में बहा रहे थे, उसी नदी में, इसमें भी हम वही करेंगे, उसी नदी में बहाएंगे या फिर पड़ोस का नदी में बहाएंगे, बस यही इसका डिफरेंस है। तो हाई डायवर्जन प्लांट, इन दिस टाइप ऑफ प्लांट वाटर इज डाइवर्टेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ चैनल्स एंड टनल्स। सुरंगों के माध्यम से या फिर चैनल के माध्यम से हम पानी को डाइवर्ट करके लाते हैं, मोड़ करके लाते हैं नदी से, और पावर हाउस में उसको भेजते हैं। तो ऐसा करने का, तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, पूरा चैनल, टनल्स, कहीं टनल है बड़ा बड़ा, तो कहीं चैनल है, तो कहीं पेनस्टॉक से, छोटे छोटे पाइप से, पतला पतला पाइप से, तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये जो क्या होता है, इस सिस्टम का नाम है वाटर कंड्यूट सिस्टम। वाटर को कंड्यूट करने का ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये बहुत सारा सिस्टम है। तो इसमें जो पानी को मोड़ के लाया जाता है, आप दो तरीका से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या लिखा, देयर आर 2 ways टू अचीव इट। ऐसा करने का दो तरीका, पहला कि वाटर इज डाइवर्टेड टू अनदर नेबरिंग रिवर और बेसिन। क्या करेंगे, पावर हाउस तक लाने के बाद आप पावर जो बचा हुआ पानी उसको उसी नदी में बहा दीजिए, पहला। या फिर वाटर फ्रॉम रिवर कुड बी डाइवर्टेड अलोंग द टनल फ्रॉम एन अपर स्ट्रीम, सॉरी वो वाला था जो नेबरिंग का मतलब था पड़ोस। तो आप क्या करें, जो ये जो पावर हाउस में जो बचा हुआ पानी उसका बगल का किसी दूसरा नदी में पाइए। हम लिए यहाँ पर लिए पानी किसी और नदी से, यहाँ पर कोई और नदी जा रहा है, ठीक है, हम यहाँ से पानी लिए और बाहर है उस नदी में, ठीक है, बाहर उस नदी में, ठीक है। तो यहाँ से पानी लिए, बाहर है इस नदी में। तो ये हो गया, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। नेबरिंग रिवर यानी पड़ोस का नदी में भी हम बहा सकते हैं। या फिर वाटर फ्रॉम रिवर कुड बी डाइवर्टेड अलोंग द टनल फ्रॉम एन अपर स्ट्रीम पॉइंट टू ऑफ द रिवर टू ए डाउन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ द एंड ऑफ द सेम रिवर। तो या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपर एंड से लिए पानी को और उसी रिवर के डाउन स्ट्रीम पॉइंट में गिरा दिए। तो ये दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं। और इसका एक और चीज आपको याद रखना है, ये जो है ना, ये मतलब डायवर्जन कैनल प्लांट के ही जैसा है, सेम टू सेम। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें एक कन्वेयंस सिस्टम यानी इसमें परिवहन तंत्र का, परिवहन प्रणाली का इसमें यूज होता है। किसमें, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कन्वेयंस सिस्टम किसमें यूज होता है। कन्वेयंस सिस्टम डायवर्जन कैनल प्लांट में ना हाई हेड डायवर्जन प्लांट। तो आपको क्या बताना है, क्या लिखना है, हाई हेड डायवर्जन प्लांट में क्या यूज होता है, कन्वेयंस सिस्टम, परिवहन प्रणाली का यूज होता है। किसमें, हाई हेड डायवर्जन प्लांट में। तो दोस्तों मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट या फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट को बहुत डिटेल में आपको बताने का प्रयास किया। कई टाइप्स का मैंने आपको हाइड्रो पावर प्लांट बताया। रन ऑफ रिवर प्लांट, उसका भी 4 टाइप्स बताया, है ना। उसके बाद मैंने आपको कैनल प्लांट बताया, डैम, वैली डैम प्लांट बताया, फिर डायवर्जन कैनल प्लांट बताया, फिर मैंने आपको हाई डायवर्जन प्लांट बताया। उससे पहले मैंने आपको ऑन द कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी के आधार पर बताया था कि माइक्रो पावर प्लांट, मिनी पावर प्लांट, स्मॉल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, फिर सुपर हाइड्रो पावर प्लांट। उससे भी पहले मैंने आपको क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ हेड कि आपका जो लो हेड रहेगा, जिसका जो डैम का हेड रहेगा, ऊंचाई रहेगा, हाइट रहेगा, वो लेस देन 15 मीटर रहेगा। फिर लो हेड हो गया, फिर उससे मीडियम हेड, उसमें था 15 से 71 मीटर। ये सब याद रखना है, ये सब पूछा जाएगा एमसीक्यू में। फिर क्या हो जाएगा आपका मीडियम हेड हो गया, फिर क्या हो जाएगा आपका जो है आपका हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें क्या हो जाएगा हाई हेड, उसके बाद सुपर हाई हेड या फिर वेरी हाई हेड। तो हाई हेड में था 71 से 250 मीटर और वेरी हाई हेड में था मोर देन 250 मीटर का हाइट। तो ये सब था
ठीक है, ये सब मैंने आपको कई सारा टाइप्स का मैंने आपको हाइड्रो पावर प्लांट बताया, ठीक है बताया। तो ये वीडियो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे इस तरीके का मैं आपको और सिखाता रहूंगा। तो इससे ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भेज दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि हम लोग का सिलेबस शुरू हो जाएगा। थर्ड सेम का बहुत बच्चों को नहीं पता है ना, थर्ड उन लोग एकदम कान में तेल लेके सोए हुए, हाँ कॉलेज में जब ट्यूशन खुलेगा पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे, और कॉलेज अभी कब खुलेगा उन लोग को खुद पता नहीं है ना। तो समझ में आ रहा है। तो ये सब तो इतना अगर आपको समझ में आ गया, तो और अगर आप चाहते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट का हिस्ट्री क्या है, कब हाइड्रो पावर प्लांट खोला गया था इंडिया में, कब ये दुनिया में पहला जो हाइड्रो टरबाइन बना था, तो आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट का जो किस जगह पर हम स्थापित करेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट में किसी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में डैम बनाना पड़ता है तो कई जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ भूमि है वो जलमग्न हो जाती है, तो किस जगह पर हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे, कौन सा बेस्ट जगह है कि मेरा एकदम सही एकदम सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।